Hello, dear students. Welcome back to the second session of Fundamentals of Soil Science, and the topic will be soil structure and then density and porosity. Okay, just in continuation to the pattern or structure that we discussed last. So this is all about crop course. Crop course is trying their best to help you, assist you in achieving your dreams and goals in agriculture and allied subjects. So I will be your educator today and also for the remaining session of this entire course of fundamentals. Our team of experts needs no introduction. I think Professor Praveen Zain sir, he has recently joined, and I think you all know about him too. So शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. लास्ट सेशन टेक्सचर पे खत्म हुआ था, अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर से. सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में वी हैव हैड ए प्रिलिमिनरी डिस्कशन. ओके, मैंने बोला था कि ग्रेड क्या है, कैसे हम ग्रेड को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वीकनेस, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग. और अगर स्ट्रक्चरलेस बोलते हैं, इफ वी यूज ए टर्म स्ट्रक्चरलेस, उसका मतलब क्या है? मींस देयर इज नो एग्रीगेशन. वहां पे एग्रीगेशन, सीमेंटेशन, फ्लॉकुलेशन कुछ भी नहीं है. ठीक है, ओके. सो अभी का जो मेनली फोकस है दैट विल बी ऑन द टाइप. सो सबसे पहले फर्स्ट वन इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. सो यू कैन टेक ए लुक इनटू दिस पिक्चर. ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, यू कैन हैव ए लुक इनटू दिस. ओके, सो दिस पर्टिकुलर type is called plate like structure. That means here the beds, they are oriented in the form of thin plate. और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. जैसे अगर आप मार्केट में गए, अगर आपने एक ब्रेड का पैकेट खरीद के लाया, तो जो ब्रेड्स जो एक के बाद एक स्टैक में इन ए सीरीज वो जो रहता है, वही आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, so in this structural type the aggregates are arranged in a relatively thin horizons, okay, or leaf plates. Okay, so ये basically it is formed from the parent material, and it might have been possible due to the activities of heavy machinery on the soil. ओके, स्पेशली ऑन क्ले सॉइल. हैवी मशीनरी से आपका ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है. ओके, तो ये जो आप यूनिट देख रहे हो, ये जो आपका यूनिट है, अगर ये थिन है, मींस अगर वो बहुत पतले है, तो हम उसको बोलेंगे लैमिनार. ओके, एंड अगर वो थिक है, जैसे इन दिस केस यू कैन सी द डायमीटर इज मोर, तब हम उसको बोलेंगे प्लेटी. ओके, सो these are basically formed or inherited from the parent material laid down by water or ice. Means materials transported by water or ice. Okay, and machinery की बात मैंने already आप लोगों को बता दिया है. ठीक है, so this is all about plate like structure. Moving on, next है आपका block like. So in case of block like structure, you can see this particular structure. ये आप पिक्चर में देख सकते हो. ओके, सो यहाँ पे जो एग्रीगेट्स है, ये जो इसका एग्रीगेशन है, इट लुक्स लाइक ए ब्लॉक. ये कैसे आपका ब्लॉक, ये आपका ऐसे क्यूबॉइड जैसा दिखेगा. ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्री फॉर्म की बात करूं तो ये ऐसे जाएगा. ओके, सो यहाँ पे भी दो टाइप का ब्लॉक है. वन इज एंगुलर, अनदर इज सब एंगुलर. सो एंगुलर मींस जब इसका एज विल बी वेरी शार्प एंड रेक्टेंगुलर. ओके, तब हम इसको बोलेंगे एंगुलर ब्लॉकी. ओके, एंड जब इसका फेस और एज राउंडेड होगा, वी विल कॉल इट एज सब एंगुलर. ठीक है, वो आप अगर आप एक प्रोफाइल डी किए हो, इफ यू टेक आउट द क्लॉट्स, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो बेसिकली वो 6 फेस्ड होता है, इसलिए मैंने एक क्यूबॉइड बनाया. 1 2 then 3
4, 5 एंड 6। ओके, मतलब ऑल द साइड्स, अगर ये 1 2 3 साइड है तो 3 into 2 6। ओके, सो इसका एक डायमेंशन है विथ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो बेसिकली जो पैड है इट डिफर्स फ्रॉम 1 to 10 सेंटीमीटर। ओके, दो टाइप है मैंने बता दिया, एक में शार्प एज होता है और एक में नहीं होता। ओके, सो ये कहां पे पाया जाता है? तो ऐसे टाइप जो है स्ट्रक्चर, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रूट पेनिट्रेशन मेनली। ओके, सॉइल एरेशन एंड ड्रेनेज का भी सभी स्ट्रक्चर्स में एक रोल है एंड इसमें भी। एंड बेसिकली ये आपको सरफेस में नहीं दिखेगा। ऐसे स्ट्रक्चर पाने के लिए यू नीड टू डिग आउट द सॉइल, यू नीड टू मेक ए वर्टिकल प्रोफाइल जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। एंड सब सॉइल में आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको सब सॉइल में आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, ये हो गया आपका ब्लॉक लाइक। ओके, देन वी हैव इज प्रिज्म लाइक। सो इन केस ऑफ प्रिज्म लाइक, ये जो प्रिज्म लाइक है इसमें क्या है, देयर आर वर्टिकल सिलिंडर्स और वर्टिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो यहां पे मेजर क्या है इज इन केस ऑफ प्रिज्म दो सब टाइप्स है, वन इज प्रिज्मेट्रिक एंड द अदर इज कॉलमनर। सो दीज आर वर्टिकली ओरिएंटेड, जैसे हमारा सॉइल प्रोफाइल होता है ऐसे ही ये आपका वर्टिकली ओरिएंटेड है। ठीक है, सो बेसिकली ये कहां पाया जाता है, ये भी आपके सब सरफेस में पाया जाएगा। ओके, सब सरफेस, ओके, बिलो 50। ओके, इन सम केसेस 100 भी हो सकता है। ओके, ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, इसके लिए रीजन स्पेसिफिक कर दिया गया है, सेमी एरिड एंड एरिड। प्लीज रीड माई राइटिंग, वट एवर आई मेंशन्ड, ये आप एडेड है। मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ता हूं, आई बिलीव इन एक्सप्लेनिंग एंड कन्वेइंग यू द कंसेप्ट। ओके, आई एम ए कंसेप्चुअल पर्सन, तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। जो मैं बोलूंगा ये यहाँ पे जरूर लिखा होगा। ओके, तो ये कौन से एरिया में पाया जाता है, सी इट इज रिटन हियर, लास्ट में आपको मैंने मेंशन किया है, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में। स्पेशली ये जो आपका सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स है वहां पे भी आपको मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर पैरामीटर इट इज ए डिस्टिंक्ट फीचर, डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ा सा अलग, हटके, डिस्टिंक्ट फीचर इन वेल डेवलप्ड प्रोफाइल्स ऑफ एरिड रीजन। ओके, इन राजस्थान। ऑल्सो ऐसे प्रोफाइल आपको स्वेलिंग एंड श्रिंकेज सॉइल्स में भी मिल सकता है, जो आपके वर्टिसोल्स में है, मिल सकता है। ओके, एंड जिस भी प्रिज्म का टॉप, सपोज ये आपका प्रिज्म है, अगर इसका टॉप राउंडेड है, ओके, अगर इसका टॉप जो है इफ द टॉप इज राउंडेड, ओके, देन वी विल कॉल इट एज कॉलमनर। ओके, अगर टॉप राउंडेड है तो उसको कॉलमनर बोलेंगे, अगर बिल्कुल ही फ्लैट है तो वी विल कॉल इट एज प्रिज्मेट्रिक। ओके, सो मोस्टली प्रेजेंट इन द सॉल्ट इफेक्टेड और सोडिक सॉइल्स। ओके, जो नेट्रिक होराइजन है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, सो इतना सा सफिशिएंट है फ्रॉम दिस प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्पिरोइडल। सो इन केस ऑफ स्पिरोइडल you will find such round like structures. Okay, so this is your spheroidal structure. तो यहाँ पे what is the difference is, spheroidal is the best structure for agriculture. Spheroidal is the best structure for agriculture. यहाँ पे भी दो types है. Okay, one is granular, another is crumbly. Okay, one is granular, another is crumbly. So जब ग्रैन्युल्स पोरस होता है, मतलब उसमें पोर स्पेस ज्यादा है, तब वी कॉल इट एज क्रम्बी। ओके, एंड व्हेन दे आर नॉन पोरस वी कॉल इट एज ग्रैन्युलर। सो थोड़ा सा डायमीटर एंड साइज दिया गया है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा इस स्पिरोइडल सॉइल में व्हाट इज द डायमीटर, नो। ओके, ये कहां पे साइज पूछेगा, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, सो दीज आर लूजली पैक्ड अरेंजमेंट, आप ये देख सकते हो, लूजली पैक्ड अरेंजमेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज स्पिरोइडल। तो ये कहां पे डोमिनेंट है, ये आपका पाया जाता है ग्रासलैंड सॉइल में। ओके, जहां पे अर्थवर्म इज नोन एज फार्मर्स ऑफ फ्रेंड। ओके, एंड ये इट इज सब्जेक्टेड टू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मींस इट नीड्स मैनेजमेंट से भी अच्छा है, वैसे भी दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। सो डेंसिटी जो है आपका,
ये आपने दिस बेसिक आइडिया यू हैव, आई थिंक ये फिजिक्स का पार्ट है जो हमने साइंस में पढ़े हैं इन आवर स्कूल डेज. सो डेंसिटी हम एक वर्ड में कैसे समझ सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड इट एज mass by volume. Okay, density can be understood as mass by volume or weight. So it is the weight per unit volume of any substance. ओके, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकते हैं और मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है. ऐसे मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, दो यूनिट है. सो इन सॉइल हम दो टाइप के डेंसिटीज पढ़ेंगे. वन इज पार्टिकल डेंसिटी, वन अदर इज bulk density. So bulk मतलब bulk that includes 50 plus 50, that is 50% porous, 50% solid. And particle density मतलब हम यहाँ पे 50% solid का जो पार्ट है वही पे हम लोग अटेंशन देंगे. ठीक है, नॉट टोटल. टोटल हम बल्क में बात करेंगे. पार्टिकल डेंसिटी में हम सिर्फ सॉइल सॉलिड के बारे में बात करेंगे. ओके, सो देख लेते हैं पार्टिकल डेंसिटी क्या है. सो पार्टिकल डेंसिटी इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, जैसे मैंने आपको बताया, ओनली सॉइल सॉलिड. ओके, सो पार्टिकल डेंसिटी इज सेम एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस. ओके, सो जो केमिकल कंपोजिशन होता है ऑफ ए मिनरल स्ट्रक्चर, इट डिटरमाइंस इट्स पार्टिकल डेंसिटी. ओके, मिनरल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, ये मैंने बताया था जब मिनरल्स पढ़ा रहा था. सो दैट डिटरमाइंस कि एक पार्टिकल का डेंसिटी कितना होगा. ओके, नेक्स्ट, ये जो पार्टिकल डेंसिटी है ये आपका ऑलमोस्ट इसका वैल्यू फिक्स है. ओके, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मेगाग्राम पर मीटर क्यूब. एंड ये आपका कोई भी प्रोसेस या फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अबाउट पार्टिकल डेंसिटी. सो पार्टिकल डेंसिटी को हमने यहाँ पे PS से इंडिकेट किया है. दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ सॉइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. ओके, सो यहाँ पे 50% जो पोर स्पेस है दैट इज एक्सक्लूडेड, हमने उसके बारे में बात नहीं किया. ओके, मूविंग ऑन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो MS दैट इज द मास. M मतलब मास, V मतलब वॉल्यूम, S मतलब सॉलिड, यहाँ पे भी S मतलब सॉलिड. तो यहाँ पे टोटल के बारे में बात नहीं हुआ, पोर स्पेस के बारे में भी बात नहीं हुआ. तो आपको ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट वन, बल्क डेंसिटी. तो यहाँ पे हम टोटल की बात करेंगे. सो बल्क डेंसिटी भी सेम कंसेप्ट है, मास अपॉन वॉल्यूम, और आप बोल सकते हो वेट अपॉन वॉल्यूम. सो दिस इज बेसिकली, ये आपका कंसेप्ट वैसा है कि हियर द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स to the total volume of soil is considered. Okay, so यहाँ पे आपका जो ड्राई सॉलिड पार्टिकल इसके साथ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को इंक्लूड किया गया. टोटल वॉल्यूम में आपका क्या आता है? वहां पे आपका आएगा सॉलिड परसेंट जो 50% है, देन यू विल गेट योर 25% एज वाटर एंड ऑल्सो यू विल गेट योर 25% एज एयर. ओके, तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं. ये आपका दिस इज योर बल्क डेंसिटी, दिस इज योर मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, T मींस टोटल वॉल्यूम, MS मींस सॉलिड पार्टिकल्स का. सो MS, तो MS रहेगा VT मतलब क्या? VT मतलब टोटल सॉलिड, ओके, प्लस वाटर. ओके, ये आपका S होगा यहाँ पे, सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर, ये तीनों का इंक्लूशन है VT. ठीक है, टोटल वॉल्यूम. सो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है समझने के लिए, क्योंकि ये फिजिक्स है. सो फिजिक्स इज नथिंग विदाउट इक्वेशन एंड डिराइवेशन. सो आपको ये इक्वेशन याद रखना है. सो बल्क डेंसिटी का जो वैल्यू है वो है बेसिकली 1.33 यूनिट इज सेम, एंड दैट इज ऑलमोस्ट योर हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी. ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि लूज एंड पोरस सॉइल्स हैव लोअर बल्क डेंसिटी एज कंपेयर टू कंपैक्ट सॉइल. तो if the soil is compact, then what will happen? Your compaction, okay, compaction that will increase the bulk density. Compaction will hike up the bulk density. Okay, next is bulk density is of importance than particle density in understanding the physical behavior of soil.
जो सॉइल का फिजिकल बिहेवियर है वो समझने के लिए आपका बल्क डेंसिटी इट हेल्प्स अस। ओके, वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया 1.33 एंड पार्टिकल डेंसिटी का 2.65। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक रैपिड राउंड में हम देख लेते हैं। जितना फाइनर टेक्सचर है लेस इज द बीडी, हायर ऑर्गेनिक मैटर है लेस बीडी, क्रम्बी स्ट्रक्चर है लेस बल्क डेंसिटी, टिलेज प्रैक्टिसेस है तो लेसर बल्क डेंसिटी, क्रॉपिंग इंक्रीजेस द क्रॉपिंग से बल्क डेंसिटी बढ़ता है एंड जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन है उतना ज्यादा बल्क डेंसिटी है। Okay, so this is the basic difference. One is in particle is in terms of solid, bulk density is in terms of total volume. Next है आपका, next is your porosity. So in case of porosity, you have is porosity refers to the percentage of pore spaces. जो 50% pores है हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे. That is your porosity. ठीक है, सो 50% सॉलिड है एंड 50% पोर स्पेसेस है. सो दिस पोर स्पेसेस आर आइदर ऑक्युपाइड बाय वाटर और दे आर आइदर ऑक्युपाइड बाय एयर. ओके, तो दे आर इन ए, मैंने बताया था कौन से रिलेशनशिप में है, सी सॉ रिलेशनशिप. अगर एक ज्यादा है तो दूसरा घटेगा. ओके, सो दे आर ऑक्युपाइड बाय एयर एंड वाटर. तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बताने वाले. पोर स्पेसेस का दो पोर है, एक है मैक्रोपोर एंड अदर इज माइक्रोपोर. तो मैक्रो मतलब मोर देन 0.06, ये लिखा है 0.06 मिलीमीटर इन साइज, वो है आपका मैक्रोपोर. एंड जो माइक्रोपोर है दैट इज लेस देन 0.06. एंड ये प्लांट ग्रोथ में माइक्रोपोर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखो, ये एक ब्रिक है जिसमें बहुत ज्यादा कंपैक्टनेस है तो उसका बीडी इज हाई, एंड एक स्पॉन्ज है जिसमें पोर स्पेस बहुत ज्यादा है तो इसका बल्क डेंसिटी कम है. तो ये जो आप पोर्स देख रहे हो जो बड़े बड़े साइज का है दैट इज मैक्रो, एंड जो छोटे छोटे साइज के होते हैं वो है दैट इज माइक्रो. तो माइक्रो इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लांट प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो हमारा इतना सा ही कंसेप्ट है अबाउट your porosity of soil. Next एक कैलकुलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टेक्सचर से एक पार्ट था स्टोक्स लॉ, वो भी हम देखेंगे एक टाइम पे. पहले हम ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं. सो पोरोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है 100 इंटू 1 माइनस बीडी अपॉन बीडी. ठीक है, तो ये कैसे डिराइव हुआ देखो मैं बता देता हूं इन शॉर्ट. 100% सॉलिड स्पेस मतलब बीडी अपॉन पीडी इंटू 100. पोर स्पेस जो है सॉलिड प्लस पोर्स वो कितना सॉइल में प्रेजेंट है 100%. तो अगर हम सिर्फ पोर्स निकालना हो तो सॉलिड को माइनस करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला. सो हियर वी हैव गॉट द परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस का इक्वेशन. नाउ यू हैव गॉट द क्वेश्चन, सॉइल कोर was taken for the determination of porosity. the measurement सिलेंडर का वॉल्यूम है 73, सॉइल वेट इतना है, पार्टिकल डेंसिटी इज दिस, सॉइल वेट इतना, वॉल्यूम इतना. ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट द पोर स्पेस. तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, आप लोग इसको देख सकते हो, समझ सकते हो क्या है ये. सो जो इसमें पहले आपको बीडी अपॉन पीडी निकालना है, तो पार्टिकल डेंसिटी ऑलरेडी यू हैव गॉट, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द बीडी, आपको बल्क डेंसिटी निकालना है. तो आप कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली मास अपॉन वॉल्यूम. सो अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम मींस हियर यू विल बी डूइंग बाय 87 अपॉन 73, तो आपको मिलेगा 1.19. उसके बाद आप इस वैल्यू को बीडी अपॉन पीडी, ओके, 100 इंटू 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी पे अगर आप पुट अप करेंगे तो यू विल गेट योर वैल्यू और परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस एज 55.10. तो ये है आपका क्वेश्चन, ये आपके सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको सीखना है. प्लस टेक्सचरल ट्राइंगल इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, प्लस स्टोक्स लॉ. ऑलराइट, तो ये तीनों आप प्लीज डोंट फॉरगेट एंड प्लीज पे एक्स्ट्रा अटेंशन व्हेन यू स्टडी ऑल दीज कंसेप्ट्स. ओके, सो अभी हम कुछ 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन है पांचों के पांचों मल्टीपल टाइम्स इन जेआरएफ पेपर इट इज बीइंग आस्क्ड, प्लस नेट, एसआरएफ एंड ऑल्सो इन वेरियस स्टेट एग्रीकल्चर और पब्लिक सर्विस एग्जाम्स जहां पे एग्रीकल्चर का पेपर रहता है.
सो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टेक्सचरल क्लासेस इन ए ट्राइंगल 10, 12, 15, नन ऑफ द अबव। तो जहां पे ये नन ऑफ द अबव रहता है ना, तब कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको आंसर जान के जाना है एग्जाम हॉल में। सो योर करेक्ट आंसर इज 12। ओके, 3 आपका फ्रैक्शंस है सैंड सिल्ट एंड क्ले। ओके, तो अगर टेक्सचरल क्लासेस बोला जाए तो इट विल बी 12। नेक्स्ट, व्हिच इज द बेस्ट टेक्सचर फॉर एग्रीकल्चर? सैंडी लोम, सिल्टी लोम, क्ले लोम, नन ऑफ द अबव। ओके, तो ये है आपका सैंडी लोम इज योर करेक्ट आंसर। सो बोथ ऑफ देम दे वर आस्क्ड इन JRF 2017। ये जो क्वेश्चन है, ये दिस क्वेश्चन ये मुझे मिला था। ओके, ये मुझे मिला था इन द ईयर 2017। ओके, एंड आई अनफॉर्चुनेटली आई क्लिक्ड द रॉन्ग आंसर। ओके, सो मैंने यहां पे आंसर कर दिया था 3, ऑप्शन में 3 था, तो आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन फ्रैक्शन एंड क्लासेस। ओके, तो आपको यहां पे अटेंशन देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हिच इज द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर? स्पिरोइडल, प्लेटी, ब्लॉकी, नन ऑफ द अबव। तो स्पिरोइडल इज योर बेस्ट टेक्सचर फॉर एग्रीकल्चर। ये भी आपका ICR JRF का क्वेश्चन है 2018। इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर इंपैक्ट ऑन बल्क डेंसिटी। अभी रिसेंटली वी डिस्कस दिस। Decreases, increases, first increases and then decreases. So your correct option will be decreases. Last and the final one for today. Which pore spaces water are retained by plants for growth? Your options are non-capillary, capillary, both, none of the above. So your correct answer is capillary pores. Capillary pores को भी हम micropores बोलते हैं. Okay, capillary pores is also known as micropores. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज योर क्वेश्चन ऑफ JRF 2019 प्लस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन नेट एग्जामिनेशन। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये नेट एग्जाम में भी पूछा गया था। ओके, एक बार रैपिड फायर में देख लेते हैं आज का सिनेरियो हाइलाइट्स। 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पोरोसिटी का कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन, bulk density and particle density. Then we have seen the types of soil structure. Okay, we have seen the types of soil structure. क्लास हमने पहले डिस्कस कर लिए थे एंड ग्रेड तो मैंने बताया था। स्ट्रक्चरलेस मतलब आप समझिएगा वहां पे कॉम्पेक्शन नहीं है। ओके, एंड मैसिव स्ट्रक्चर मींस जो वाटरलॉग सॉइल में या सबमर्ज सॉइल में पाया जाता है, दैट इज मैसिव स्ट्रक्चर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Next class is going to be more exciting, interesting, informative and enthusiastic. So please stay connected. Those who didn't subscribe to our channel Cropcos, please subscribe to the channel for getting updates regarding classes of all the subjects of your entire BSc program. Plus subscribe to our YouTube channel, not YouTube channel, Telegram channel for daily quizzes and updates. जो आपके MCR महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन का जो बोर्ड है, वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उस अपडेट के लिए लुक इनटू इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।